नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। मध्य प्रदेश की सड़कों को अमेरिका से बेहतर बताने वाले सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का बीते दिनों जब सच से सामना हुआ तो उनके होश उड़ गए। उधर विपक्ष को भी बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया। दरअसल बीते मंगलवार को मुख्यमंत्री भोपाल की सड़कों का जायजा लेने के लिए निकले तो उन्हें सड़कों की सच्चाई के बारे में पता चला कि राजधानी की सड़कों में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़क है। सोचिए, जब भोपाल की स्थिति है तो प्रदेश के अन्य जिलों खासकर गांव कस्बों में सड़कों का क्या हाल होगा। राजधानी में सड़कों की बदतर हालत को देखने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को लोक निर्माण विभाग की बैठक भी बुलाई, जिसमें उन्होंने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को न सिर्फ फटकारा बल्कि 15 दिन में सड़कों को दुरुस्त करने का फरमान भी सुना दिया। खैर, अब जब 15 दिन बाद मुख्यमंत्री जब फिर समीक्षा करेंगे तो सड़कों की स्थिति क्या होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल सड़क पर सियासत ने जोर पकड़ लिया है। विपक्ष लगातार शिवराज सरकार पर निशाना साध रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के आरोपों पर खुद मुख्यमंत्री ने मुहर लगा दी है। देखा जाए तो सड़क पर सूबे का सियासी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। ऐसे में जनता मांगे जवाब में आज चर्चा अजब एमपी में गजब गड्ढे को लेकर ही। मध्य प्रदेश की सड़कें यूनाइटेड स्टेट से ज्यादा बेहतर। मुझे परिणाम चाहिए, मैं 15-20 दिन बाद फिर निकलूंगा। तो अमेरिका से अच्छी मध्य प्रदेश की सड़कों का दावा करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब राजधानी भोपाल की सड़कों पर औचक निरीक्षण करने के लिए निकले तो उन्हें उम्मीद के एकदम उलट नज़ारा देखने को मिला। दरअसल मुख्यमंत्री जी जिस सड़क से गुजरे वहां गड्ढे ही गड्ढे थे, साथ ही धूल का जमकर गुबार भी उड़ रहा था। बस फिर क्या था, शिवराज इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने अधिकारियों की क्लास लेने के साथ ही उन्हें अल्टीमेटम भी दे दिया। खैर, इस अल्टीमेटम से क्या कुछ बदलेगा, कहां कहां की सड़कों में सुधार होगा, वहीं जहां सड़क है ही नहीं क्या वहां भी सड़कें बनेंगी, और विपक्ष इस मुद्दे को कितना आगे लेकर जाएगा, चलिए इस पर चर्चा शुरू करें। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। जब मैं यहाँ एयरपोर्ट पर उतरा वाशिंगटन के और सड़कों पर चल के आया तो मुझे लगा कि अब मध्य प्रदेश की सड़कें यूनाइटेड स्टेट से ज्यादा बेहतर हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की अमेरिका से अच्छी सड़कें जर्जर में तब्दील हो चुकी हैं। बीते हुए दिन प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान इन सड़कों पर निकलकर औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के बाद में जो निर्माण एजेंसी हैं उनको सख्त हिदायत दी कि 15 दिन के अंदर इन सड़कों के रेस्टोरेशन और सड़कों के निर्माण कार्य पूरे किए जाएं, ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की सड़कों से संबंधित परेशानियों का सामना करना नहीं पड़े। क्या कुछ कहा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने और उसका क्या असर रहा इन अधिकारियों पर, आइए दिखाते हैं हम आपको अपनी खास रिपोर्ट। अमेरिका से अच्छी मध्य प्रदेश की सड़कों का मौजूदा समय में ये हाल है कि खुद सीएम शिवराज को सड़कों को लेकर सख्त होना पड़ रहा है। जी हां, गड्ढों और धूल में गायब हो चुकी शहर की करीब 50% सड़कों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। दरअसल सीएम शिवराज बीते दिनों अचानक भोपाल की सड़कों के औचक निरीक्षण पर निकले और फिर उनका सच से सामना हुआ। निरीक्षण के दौरान गड्ढों में बदल चुकी सड़कों पर नाराजगी जाहिर करते हुए सीएम शिवराज ने अफसरों को बदहाल सड़कों की तस्वीर बदलने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। मीडिया रोड से निकलते हुए शाहजहानाबाद से होते हुए मैं आया तो उनकी इतनी दुर्गति होगी मेरी कल्पना नहीं थी। ये कौन के पास है रोड? नहीं, ये बहुत दुर्गति है। पीडब्ल्यूडी हो, आप हो बता, मैं भोपाल में ये हालत है तो बाकी जगह क्या होगी? वो तो कल मैं उन सड़कों पर निकल गया तो मुझे बहुत बुरा लगा। नहीं, देखिए रोज ये गड्ढे 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 आते हैं भाई। हम अकर्मण्य क्यों हैं और टाइम पे चीजें क्यों शुरू नहीं करते? मैं देखो इफेक्टिवली काम करूं, मुझे ठीक नहीं लगा। ऐसा थोड़ी होता है कि रोज गड्ढे की खबर ही पढ़ता रहूं मैं। आप कोऑर्डिनेट करें और ठीक करें, और मुझे परिणाम चाहिए, मैं 15-20 दिन बाद फिर निकलूंगा उस रोड। बरसात के बाद सड़कों का सूरत हाल ये है कि 50% सड़कों से धूल उड़ रही है। जर्जर हो चुकी सड़कों पर सियासत भी जोर पकड़ रही है। अमेरिका से अच्छी सड़कों के बयान पर सीएम शिवराज को घेरा जा रहा है। विपक्ष ने सीएम के बयान को लेकर किया ट्रोल।
शहर का ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां लोगों का गड्ढों में गायब हुई सड़कों से सामना ना होता हो। सीएम भी शहर की सबसे व्यस्ततम सड़क में से एक हमीदिया रोड से गुजरे थे और उन्हें भी गड्ढों और धूल भरी सड़क से गुजरना पड़ा था। भारत टॉकीज से लेकर शाहजहानाबाद तक करीब 4 किलोमीटर लंबी ये सड़क पिछले 4 महीने से जर्जर हालत में है। बारिश के दिनों में जहां कीचड़ और बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे, तो वहीं अब धूल का गुबार उड़ रहा है। बदहाल सड़कों को लेकर विपक्ष अब शिवराज सरकार पर हमलावर है। दूसरी ओर बीजेपी मामले में अपना तर्क देकर सरकार का बचाव कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को औचक निरीक्षण सड़कों की याद तब आती है जब चुनाव नजदीक आ जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि अचानक शिवराज सिंह चौहान जी सड़कों पर गए और उन्होंने कहा कि मैं अचानक सड़कों पर गया तो सड़कें खराब थी। आप तो कहते थे कि अमेरिका से भी अच्छी सड़कें हैं, परंतु प्रदेश की जनता देख रही थी, जान रही थी, पहचान रही थी कि किस तरीके से वो उन सड़कों पर गुजर रही थी जिन पर गड्ढे ही गड्ढे थे। तो यही तो चाहिए ना, इतना जागरूक सीएम और कहीं है क्या? मध्य प्रदेश का सीएम ये तो है ना, सब सोते हैं और वो अकेले निकल जाते हैं। पूरा प्रशासनिक अमले में मुख्यमंत्री जी का जब ये स्टेटमेंट निकला तो पूरा प्रशासन जो है चाक चौबंद हो गया, हिल गया, थाने से लेकर सबको कि अच्छा, हम तो सोचते थे मुख्यमंत्री जी जो है 6 श्यामला हिल में जाकर आराम करते होंगे। ये आराम करने पसंद मुख्यमंत्री नहीं है, ये परिश्रम करने वाले मुख्यमंत्री हैं। जनता के दर्द को अपना दर्द समझने वाले मुख्यमंत्री हैं। इसलिए उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, 15 दिन में सचेत हो जाओ, जागृत हो जाओ, अपनी अपनी सड़कों को चिन्हित कर लो और समय के अनुसार निर्माण करना शुरू कर दो। मुख्यमंत्री के सख्त रवैये के बाद अब निर्माण एजेंसी भी सक्रिय हो गई हैं। जर्जर सड़कों के मुद्दे पर पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के अफसरों की बड़ी मीटिंग हो चुकी है। इस दौरान अफसरों ने सड़कों के रेस्टोरेशन का प्लान बनाया। इस मीटिंग में पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर संजय मस्के, नगर निगम के कमिश्नर केबीएस चौधरी, कोलसानी समेत कई मौजूद रहे। हमीदिया रोड के अलावा कोलार रोड, दाता कॉलोनी समेत पीडब्ल्यूडी की 18 सड़कों की मरम्मत पर चर्चा की गई। सीएम की हिदायत के बाद जो निर्माण एजेंसी हैं, पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के अफसरों ने एक हाई लेवल मीटिंग आज बुलाई है। इस हाई लेवल मीटिंग में जो भी जर्जर सड़कें हैं उनके रेस्टोरेशन का और उनके निर्माण कार्य को लेकर सख्त निर्देश दिए जाएंगे। सख्त निर्देश के साथ साथ में जिस तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 15 दिन की हिदायत दी है कि 15 दिन के अंदर जो जर्जर सड़कें हैं उनके निर्माण कार्य पूरे किए जाएं, रेस्टोरेशन का कार्य पूरा किया जाए। और इसी के साथ में सीएम ने यह भी निर्देश दिए हैं कि 15 दिन के बाद वह फिर से उन्हीं सड़कों पर फिर निकलेंगे जिन सड़कों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हिदायत दी थी कि जिस तरीके से सड़कें जर्जर में तब्दील हो चुकी हैं, उन सड़कों को काफ़ी नाराजगी जाहिर की थी अधिकारियों पर। उन सड़कों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हिदायत दी है कि 15 दिन के बाद वह दोबारा इन सड़कों के लिए निकलेंगे, उनका औचक निरीक्षण करेंगे, जिसके बाद से अधिकारियों की ये हाई लेवल मीटिंग अब निर्माण कार्य को लेकर है। देखने वाली बात यह होती है कि अब जो अधिकारियों की हिदायत के बाद में किस तरीके से निर्माण कार्य 15 दिन के अंदर ये निर्माण एजेंसियां पूरी करती हैं। कैमरामैन राकेश के साथ दुर्गेश गुप्ता, स्वदेश न्यूज भोपाल। तो जनता मांगे जवाब में आज के मुद्दे पर चर्चा करके हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता विकास बोंद्रिया जी हैं, कांग्रेस नेता राम पांडे जी हैं, आप प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं। साथ ही स्टूडियो मौजूद हैं हमारे स्वदेश न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बोंद्रिया जी, मेरी आवाज़ आ रही? जी बिल्कुल। चलिए, हम पहले तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो कम से कम सड़कों का सूरत हाल तो जानने की कोशिश की उनने, लेकिन साथ में सवाल यह है बिल्कुल कि आज जो 5 साल पहले का स्टेटमेंट अमेरिका से अच्छी सड़कें थी, वो निश्चित तौर पे मुझे लगता है 2018 नवंबर से 19 के बीच में खराब हुई होंगी जब कांग्रेस का शासन आया होगा। इसी कारण ये सब गड़बड़ हुई है। विकास जी। त्रिपाठी साहब, देखिए, कामकाजी मुख्यमंत्री, जनता की सुविधा असुविधा की फिक्र करने वाले मुख्यमंत्री का मध्य प्रदेश में शासन है, तो यकीनन मुख्यमंत्री जी उसी ढंग से कामकाज को देख भी रहे हैं। आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, खबरें भी पढ़ते हैं, मौका मुआयना भी करते हैं, तुरंत फुरत अधिकारियों की, प्रशासन की बैठक भी करते हैं और समीक्षाएं भी करते हैं।
मुझे लगता है कि 5 साल पहले की जो आप बात कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री जी ने बड़ी स्पष्टता से कहा था कि मध्य प्रदेश में हमने ऐसी कुछ सड़कें बनाई हैं, विशेष करके ऐसी इंदौर, कुछ भोपाल सड़कें को नहीं बोली एयरपोर्ट है, मध्य प्रदेश नहीं, की नहीं, सड़कें देखिए। अमेरिका से अच्छी है बोली थी। देखिए आप लोगों ने, हाँ बिल्कुल अच्छी है ना, इस मायने में वाकई बोला में था कि बहुत अच्छी हमने- है, बड़ी बड़ी धीमी नहीं, गाड़ी देखिए। चलती है जिससे एक्सीडेंट नहीं होता है। देखिए अगर हम पूरी चर्चा को हल्का करना चाहेंगे तो हल्के ढंग से ले जाया जा सकता है। अगर जनता के औचित्य को हम चर्चा करना चाहेंगे तो एक बहुत सकारात्मक डिबेट नहीं, खड़ा हो आप जाएगा, बिल्कुल गंभीर डिस्कशन चर्चा खड़ा हो करिए, जाएगा। गंभीर चर्चा करिए। मैं इसलिए गंभीरता से बात कह रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप लोगों ने कई बार पूछा, उन्होंने कहा हमने मध्य प्रदेश में ऐसे आला दर्जे की सड़कें बनाई हैं, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, विशेष करके इंदौर भोपाल एयरपोर्ट को पहुंच मार्ग जो बने थे कि वो अमेरिका की सड़कों से भी बहुत अच्छे हैं, जहाँ पेट का पानी नहीं हिलता है, गाड़ी की गति रहती है और लॉन्ग लास्टिंग सड़कें हैं। न केवल जो मटेरियल उपयोग हुआ उस मायने में, बल्कि जिस ढंग से उसके कॉन्ट्रैक्ट एजेंसियों के साथ में वर्कआउट किए गए थे कि लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस की वहां पे देख रेख वो निर्माण संस्थाएं करेंगी। देखिए अब मामला है जिन सड़कों की माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों साइट विजिट करी है, वो तो साहब पुराने भोपाल की वो सड़कें हैं जो कि आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले निर्मित हुई। मतलब उनका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, बेस तब बना होगा। अब तो उनके रिस्टोरेशन का काम चलता रहता है। मैंने 50 साल के बाद वहां आपका 15 साल में कोई सड़कों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया आपने? नहीं, देखिए सड़कों का रिस्टोरेशन हमेशा सतत प्रक्रिया है। सड़क कोई नश्वर तो है नहीं है, और खास करके जो टॉप कोट होता है, विशेष करके जो हम डामर की सड़कें हैं, उनको तो आपको बार बार रिस्टोर करना पड़ता है। डामर और बारिश का पानी एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। इस बार लंबी बारिश हुई है, सड़कें खराब हुई, आप लोगों ने खबरों में दिखाई कि सड़कें खराब हुई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उन खबरों का संज्ञान लेते हुए उन्हें देखने निकले। उन्होंने अधिकारियों की मीटिंग, आप देख रहे हैं कि ठीक से आंख भी नहीं खोली है। अर्ली मॉर्निंग में, रात को सड़कें देखी है और अर्ली मॉर्निंग 7 बजे अधिकारियों की बैठक ली है। बिना नहाए, बिना तैयार हुए वो मीटिंग में शामिल होते हैं, अधिकारियों को सचेत करते हैं, अधिकारियों को वर्किंग प्लान बनाने के निर्देश देते हैं और अधिकारी उसके ऊपर काम चालू कर देते हैं। ये तो एक अच्छी सकारात्मक पहल है। मैं ये बात कह रहा हूं कि कांग्रेस की तरफ से तो पिछले 2 महीने में कई बात नहीं आई। कहीं आपने कोई खबर देखी क्या? कांग्रेस का कोई ज्ञापन देखा, कोई विज्ञप्ति देखी जिसमें सड़कों की बात की गई हो? कांग्रेस तो प्रतिपक्ष में है, उसका ये दायित्व बनता था, लेकिन इस दायित्व को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सीएम ही निभा रहे हैं। समाचार चैनलों का, समाचार पत्रों का शुक्रिया कि उन्होंने ध्यान लगातार ऐसी चीजों पे लाते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी उसको संज्ञान में लेके उस पर काम कर रहे हैं। और देखिए नई सड़कों की जहां तक बात है, भोपाल में कोलार रोड 6 लेन बन रहा है, लगभग 350 करोड़ से। विकास जी आपको मैं सैल्यूट कर रहा हूँ। विकास जी आपको मैं सैल्यूट कर रहा हूँ, सैल्यूट कर रहा हूँ आपको। सरकार को कर दिए सर। नहीं, इस मुद्दे पे आप इतना बढ़िया बोल रहे हैं इसलिए मैं सैल्यूट कर रहा हूं। आप पुराने भोपाल की बात करिए, आप यहीं से कोलार रोड चले जाइए, आप किसी भी रोड पे चले जाइए, चलना मुश्किल है बाबा। देखिए कोलार रोड बहुत अच्छा, पहले के मुकाबले बहुत अच्छा बन गया है और आने वाले 1 वर्ष में जो उसका कार्यक्रम निर्णित हो गया है, प्रोग्राम निर्णित हो गया है, 6 लेन का रोड बनने वाला है 350 करोड़ के लागत से। उसका काम चालू हो रहा है, बेसिक फील्ड वर्क चालू हो गया है। अब आपको उसके ऊपर निर्माण कार्य भी दिखेगा। भोपाल से लेके, चूंकि चर्चा में विभिन्न बातें आएंगी, मैं तो कह रहा हूँ भोपाल में इतने बड़े फ्लाईओवर्स कभी बने थे क्या? इतने ग्रेड सेपरेटर्स बने थे क्या? इतने रेलवे ओवरब्रिजेस बने थे क्या कभी, जिससे हर साल बनते जा रहे हैं? इतने क्या अंडर ब्रिजेस, रेलवे अंडर ब्रिजेस पहले कभी हमने? लेकिन 5 साल पहले अमेरिका से सुंदर सड़कें इतनी जल्दी बारिश में कैसे खराब हो जाएंगी विकास जी? नहीं, देखिए नहीं, ये मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये 15 महीने में कांग्रेस सरकार थी, इन्होंने कोई मरम्मत नहीं की, इस कारण सब हो गया। साहब कांग्रेस सरकार थी, 2019 की बारिश में सड़कें खराब हुई थी, हमने सख्त विरोध प्रदर्शन किया कांग्रेस को दबाव में, तब उनके रिपेयरिंग के काम विशेष बजट
देकर चालू करवाने पड़े। भारतीय जनता पार्टी तब प्रतिपक्ष में थी तो वहां भी अपना रोल पूरा निभा रही थी। आज सरकार में है तो खराब अगर सड़कें हो गई है इस लंबी बारिश में, जबकि डबल पानी गिरा है, भोपाल के एवरेज रेनफॉल से डबल पानी गिरा है, तब हम ध्यान दे रहे हैं। मतलब हमने प्रतिपक्ष में भी रोल निभाया और सत्ता में है तब भी रोल निभा रहे हैं। बहुत बढ़िया रोल। तब भी आउट है। आपको याद दिला दूं कि दिग्विजय सिंह का मिस्टर बंटाधार सड़कों को लेके ही नाम आप लोगों ने रखा था। खैर, हमारे साथ राम पांडे जी हैं। राम जी, बिल्कुल आपके समय 15 महीने में अभी कह दिया लास्ट में विकास जी ने कि जो 2019 की बारिश में खराब हुई थी सड़कें वो आपने रिस्टोर नहीं की, ठीक नहीं की। फिर बाद में ये आए तो उसका टेंडर लिया, अलग बजट रखा और ठीक कर दी। अब ये बताइए आपने 15 महीने में क्यों ठीक नहीं की जो अभी तक खराब है? पहली बात तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जी। मैं दूसरे चैनल्स पे भी डिबेट में जाता हूं तो बीजेपी प्रवक्ता से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि आम काट कर खाओगे या चूस कर खाओगे, लेकिन आपने वैसे ही सवाल बीजेपी प्रवक्ता से किए जैसे कांग्रेस प्रवक्ताओं से किए जाते हैं। दूसरा, ये 2019 की बात कर रहे हैं, जो रोड बनती है वो मैं समझता हूँ 15, 20, 25 साल तो चलनी चाहिए। हमारी सरकार को 1 महीना हुआ तो जो रोड 25 साल चलनी चाहिए वो क्या 1 साल में ही खराब हो गई। और रोड का डिजाइन ऐसा होता है कि वो बारिश में खराब नहीं होती है। इन्होंने कहा ना कि पानी से डामर कटता है, वो तब कटता है जब नालियां नहीं होती हैं, उसको पानी जाने का रास्ता नहीं होता है। तो रोड बनाने के लिए प्लानिंग की जरूरत होती है, पहले नालियां बनाई जाती हैं, उसके बाद रोड बनाई जाती है। इनको तो पैसा खाना है तो ये तो रोड बनाते हैं, नालियां चौक हो, गंदगी हो, उससे इन्हें कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, नाली ना भी बने राम जी तो निश्चित तौर पे रोड थोड़ा बहुत, मैं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में जानता हूँ, हालांकि विकास जी भी जानते हैं, सिविल इंजीनियर है, उसका जो एक डिजाइन होता है उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए, सड़क में ढलान होना चाहिए, हल्के बीच में थोड़ा ऊपर रहता है, वरना सीधे बातों में जो आम नागरिक समझ सकता है दोनों तरफ पानी निकल जाए, ये कम से कम इतना हो। जी। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब रोड बनाती है तो वो विकास जी आ रहा हूँ विकास जी देखिए, आपने अपनी बात कही, राम जी सुन रहे थे। हाथ जोड़ रहा हूँ मोदिया जी, जरा चुप हो जाओ। राम जी की बात आ जाए फिर आपके पास आ जाएंगे जी। मीडिया रोड और शाहजहानाबाद की रोडें कब की बनी हुई है, 50-60 पुरानी। अरे विकास जी थोड़ा सा कष्ट कर लो यार, क्यों ये मतलब जनता तक कुछ तो जाने दो जी। मैंने आपको कितने धैर्य से सुना, आपकी बात को थोड़ा मैं बोल रहा हूँ तो सुन लीजिए। और वो जो शिवराज जी है वो देखिए, जो कांग्रेस बात कहती थी उस पर उन्होंने सील लगा दी। जब इन्होंने कहा कि अमेरिका से अच्छी सड़कें भारत की हैं, तब भी हमने कहा था ये झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। और हम तो हमेशा ही कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और जो भारतीय जनता पार्टी है झूठ बोलती है, तो वो झूठ आज सबके सामने आ गया कि सड़कें कैसी हैं और सड़कों की हालत हम देख चुके हैं। लेकिन हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि सड़कें खराब होती है तो जनता की क्या हालत होती है। आपने तो कह दिया सड़क खराब है, ट्रांसपोर्टेशन का समय बढ़ जाता है, गाड़ियां टूट जाती हैं, पानी भरता है, पॉल्यूशन होता है, गंदगी फैलती है, मच्छर पनपते हैं, डीजल पेट्रोल का खर्चा पड़ता है, अस्पताल जाने में समय लगता है, लोगों की हड्डियां टूट जाती हैं, एक्सीडेंट होते हैं। खराब सड़क बोलना बहुत छोटी बात है, लेकिन उस खराब सड़क के कारण आम जनता कितनी परेशान होती है। लेकिन ये तो भाई खराब सड़कें बनाना तो इनकी मजबूरी है, क्योंकि ये सरकार सब जानते हैं खरीद फरोख्त की सरकार है। जो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वहां से पैसा आता है, टारगेट दिया गया है, जितने में विधायक खरीदे गए हैं उससे 100 गुना पैसा दिल्ली भेजो, तो काम तो होगा नहीं ना, ये काम केवल कागजों पर होगा। जिस रोड की बात आप कर रहे हैं, ये रोड 10 बार कागजों पर बन चुकी होगी। मैं ग्वालियर में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी 15-20 दिन पहले, डबका गांव है, आरटीआई के माध्यम से वहां के कागजात निकाले गए, बिल्डिंग कागजों पर बन गई है। आप देखिए, बिल्डिंग कागजों पर बन रही है, रोड है कागजों में बन रही है। जितनी जो रोड है खराब है, इनका मेंटेनेंस का काम कागजों पर हो रहा है, क्योंकि पैसा दिल्ली से आया था ये खरीद फरोख्त की सरकार बनाने के लिए, तो दिल्ली भेजा जा रहा है। जो कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस का मतलब है जितना पैसा दिया है उससे 100 गुना ज्यादा चाहिए। जीरो टॉलरेंस की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी की ये है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार है, घोटाला है, वो शिवराज सिंह जी ने स्वीकार कर लिया है।
शायद उनको समझ में आ गया है कि मेरा समय हो गया है, अब मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी दूसरे नेता को भी मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, ना मुख्यमंत्री बनूंगा, ना भाजपा के किसी दूसरे नेता को मुख्यमंत्री बनने दूंगा। ये अदरवाइज ये शिवराज जी इस तरह की अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हैं, वो हमेशा झूठ बोलते हैं, वो इस बात को भी स्वीकार नहीं करते, वो उस पर भी सफेद झूठ बोल जाते। और ये कहते हैं शिवराज जी 7 बजे मीटिंग लेती हैं, 4 बजे मीटिंग लेते हैं। अभी 4 बजे 7 बजे कोई मीटिंग लेने का समय होता है? ये जनता को गुमराह करते हैं। जब भी मीटिंग लेते हैं 12 बजे, न सोते हैं, न खाते हैं, न अधिकारी कर्मचारियों को सोने देते हैं। ये कुछ नहीं है, इनकी नौटंकी है। अब मीटिंग ले रहे हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर नहीं है, जिसको मंत्री को वहां होना चाहिए वो मंत्री नहीं है। भाई शिवराज सिंह जी का क्या काम है? पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को बोले, उसका काम है अधिकारियों को बोलना। अब चूंकि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर किसका है? सिंधिया का। भाई वो तो पैसे के माध्यम से आए हैं, इनकी हिम्मत ही नहीं है कि उनसे। राम जी एक सवाल है यहाँ पे, राम जी सवाल है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि शिवराज जी ने सोच लिया है कि अब अगला मुख्यमंत्री भी बीजेपी का नहीं बनने देंगे, उनको एहसास हो गया। क्या 2002-3 माने 1 से 2-3 के बीच में दिग्विजय सिंह जी को भी एहसास हो गया था, इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया कि अगला कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं बने 15 साल नहीं? उन्होंने सारे काम अच्छे किए। भारतीय जनता पार्टी का काम है प्रोपेगंडा बात का बतंगड़ बनाना। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था, कोल घोटाला हुआ, कोल घोटाला नहीं था ना, कोर्ट ने बोल दिया। कोल घोटाला कौन कर रहा है? अभी मोदी सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा, 2G घोटाला था, कोर्ट ने क्या किया, ये हवा में बना दिया। आज भारतीय जनता पार्टी 2G घोटाला कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी तो आपके प्रधानमंत्री ने माना क्यों? आपकी सरकार, यूपीए सरकार ने माना क्यों? क्यों ये राजा से लेके कलवाणी सबको जेल में भेज दिया? पहले आप ही चेक कर लेते। जी हमारे यहाँ तो होता है ना भाई, हम लोग तो कार्रवाई करते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने थोड़ी सी अर्थव्यवस्था बिगड़ी, 45 दिनों में इस्तीफा दे दिया। ये लोग तो अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, लोग सड़कों पर आ गए, आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। लेकिन इनके यहाँ थोड़ी है, हमारे यहाँ तो होते हैं, जांच होती है, कार्रवाई होती है, इंक्वायरी होती है। उसमें पाया गया कि भारतीय जनता पार्टी का टोटल सफेद झूठ है। ऐसे ही जो बिजली पर इन्होंने झूठ बोला, भाई छत्तीसगढ़ अलग हो गया, बिजली प्लांट थे वो छत्तीसगढ़ में चले गए। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी ने जो बिजली प्लांट बनाए थे वो 2004 के बाद 2003 के बाद कंप्लीट हुए, जब शिवराज सरकार आ गई थी। तो ये दिग्विजय सिंह के जो आज मध्य प्रदेश में जो बिजली के प्लांट बने हुए हैं, जो नर्मदा नदी पर बने हुए हैं, सारणी में बने हुए, जो भी प्लांट बने हुए, ये दिग्विजय सिंह जी की देन है। और उस समय आज से 25-30 साल पुरानी बात है ये, उस समय का बजट अलग होता था, उस समय की चीजें अलग होती थी, उस समय की तुलना आज से नहीं की जा सकती थी। और उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं बिजली नहीं दे पाया, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैंने सड़कें खराब की। ये तो खुद स्वीकार करने लगे हैं। अब चलिए राम जी, ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए आपको। चलिए ऊपर से हिंट मिल गई है कि आपको हटाया जा रहा है, चलिए हटाया जा रहा है, इसलिए ये आपको ऊपर दिल्ली से फोन आ गया कि उनको हिंट मिल गई है? जी बिल्कुल आ गया। चलिए आएंगे आपके पास। विकास जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। हमारे पास रमाकांत पटेल जी हैं, आपके प्रवक्ता हैं। रमाकांत जी, किसको दोष देंगे, कांग्रेस को या बीजेपी को? देखिए, कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया, बीजेपी भी अब 17 साल हो गए हैं। लेकिन 1993 के बाद 1995-96 से लेकर 2002 तक सड़कों की जो हाल थी, बिजली राम पटेल पांडे जी ने बता दिया है कि चूंकि उन्होंने नींव रखी थी, हाइड्रल पावर बहुत सारे उन्होंने गिना दिए, थर्मल पावर भी एक आध गिनाए होंगे, कि ये नींव रखी थी। और ये भी सही है कि कोई भी हाइड्रल पावर कम से कम 3 से 4 साल में तैयार होता है। तो उस समय जो दिग्विजय सिंह ने हाइड्रल पावर की नींव रखी थी, वो अब जाके बनी, जिसके कारण बिजली आने लगी। लेकिन खासकर रही बात सड़कों की, तो आपसे भी जानना चाहूंगा किसका दोष है, बीजेपी का, कांग्रेस का? ये तो राजधानी की बात है। अब अगर दूसरे शहरों में चले जाइए, खासकर कस्बाई क्षेत्रों में, वहां क्या स्थिति होगी जब मुख्यमंत्री जी को राजधानी की सड़कों को लेकर नाराजगी प्रकट करनी पड़ी? जी त्रिपाठी जी, मैं बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूँ जी। मध्य प्रदेश की आप चाहे भोपाल की सड़क ले लें या दूर दराज सीधी सतना, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडौरी, कहीं की भी सड़क ले लो आप, रीवा की ले लो या चंबल क्षेत्र की ले लो, कोई एक सड़क ऐसी नहीं है जिसको शिवराज जी या उनके पूरे मंत्री मिलके बता दें कि पिछले साल बनी थी, आज वैसी की वैसी है। कटनी जिले के अंदर 50 साल से अधिक पुरानी एक सड़क है, एसीसी कंपनी ने बनाई थी। हाँ। 50 साल से ज्यादा हो गए उस सड़क को बने हुए। एक गिट्टी आज तक उस सड़क की नहीं निकल पाई, उस पे हैवी वाहन चलते हैं। 50 साल से अधिक की सड़क हो गई। हाँ।
मध्य प्रदेश की सबसे महंगी सड़क बनाई भोपाल में। शिवराज जी ने 12 करोड़ की जगह उसका 42-43 करोड़ रुपए भुगतान करवाया 2 किलोमीटर का। 1 साल नहीं चली वो सड़क। कौन सी सड़क की बात कर रहे हैं आप? ये VIP रोड पे ही है। पिछले साल खूब इसका आया था अखबारों में। हमने सड़कों का खूब मुद्दा उठाया और 2019 और 2020 में भोपाल नगर निगम में 1655 करोड़ रुपए खर्च हुए इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सड़क पे। कहां गया वो पैसा? सारी सड़कें गड्ढे वाली हैं। गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा है। अभी मुख्यमंत्री जी होती है तब सड़कें खराब हो जाती हैं। जी त्रिपाठी जी, मैं बतलाऊं, अभी मुख्यमंत्री जी जो जिस सड़क का बतला रहे हैं जी, 4 दिन पहले 5 दिन पहले दीपावली के दिन हमीदिया सड़क पे भोपाल स्टेशन के सामने मैं खुद गया हुआ था। उसको बकायदे कवर करके उसको इनको भेजा गया। उसी शाम से शिवराज जी का बयान आने लग गया। उसके पहले जब पिछले साल भी हमने सड़क का मुद्दा उठाया था, मैं एक चीज आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को बतला दूं, कांग्रेस पार्टी ने आज तक कभी भी किसी सड़क का या बेरोजगारी का कभी भी विरोध नहीं किया है। हमेशा विपक्ष का काम आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर करती आई है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बतला दूं कि पिछले साल भी हमने जब ये सड़कों का मुद्दा उठाया, अच्छी नहीं टॉप सड़कें 1655 करोड़ छाप सड़कें, ये भोपाल की सड़कें थी। जब हमने मुद्दा उठाया तो शिवराज जी ने कहा कि CPA भंग। इनके तमाम मंत्री, चाहे विश्वास सारंग हो, चाहे नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हो, चाहे इनके विधायक हो, प्रोटेम स्पीकर हो रामेश्वर शर्मा, ये तमाम लोग बचाव करने आ गए। हाँ, अधिकारियों को दोष देने लग गए। हर सड़क पे इनका हिस्सा जाता है। 2 अक्टूबर को बनी सड़क 30 अक्टूबर आते आते उखड़ना चालू हो जाती है, टूट जाती है। ऐसी सड़क बनाते हैं, शिकायत करने पे कोई कार्यवाही नहीं होती। आप याद रखना चाहूंगा कि आपने कब सड़क को लेकर सड़क पे धरना दिया? 2021 में पूरा टाइम हमने, पूरे गर्मियों में मार्च से लेकर के जुलाई तक पूरा टाइम हमने सड़कों पे किया है। पूरा टाइम 2021 मार्च से लेकर के जुलाई तक, और उसमें सारे भाजपा के सारे मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के, तमाम विधायकों के बयान आ गए। और दूसरी चीज और बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज बतलाऊं, जी पूरे मध्य प्रदेश में बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज बतलाऊं। सागर जिले में हमारे साथियों ने उस सड़क में जो कीचड़ हो गया था वहां पे खड़े होकर के कीचड़ स्नान किया। और इनके भाजपा के ही नेता, भाजपा के विधायक हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर ये सड़क को एक्सपोज करने पर फर्जी मामले में SC/ST एक्ट के तहत उनको जेल पहुंचाने का काम किए। इनको आईना दिखाएंगे तो आपको जेल पहुंचाएंगे, भाजपा ने कसम खा के रखी है। चलिए सत्यप्रकाश जी, ये तो हुई पक्ष विपक्ष और सारी बातें, लेकिन एक मुख्यमंत्री अगर नाराजगी जताते हैं, सड़कों की स्थिति वाकई बारिश भी ज्यादा हुई है, लेकिन सड़कों की स्थिति पिछले 1-2 साल 3 साल से काफी खराब है। एक मुख्यमंत्री अगर नाराजगी जता रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं अधिकारियों को बुला करके ठीक होनी चाहिए, लेकिन उसको मीडिया में अगर प्रचारित किया जाए, आप भी जानते हैं बिना मुख्यमंत्री जी की मर्जी के उन्होंने जो अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, आपको मैंने सुना है भी, अधिकारियों सीधे कह रहे हैं कि बहुत गलत बात है, मुझे बहुत दुख हुआ है, ये 15 दिन के अंदर ठीक हो जानी चाहिए। ये क्या उनकी मर्जी के बगैर हम लोगों के पास आया? ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी को सार्वजनिक तौर पे मीडिया के माध्यम से ये स्वीकार करना पड़े कि सड़कें बहुत खराब है? देखिए, मुख्यमंत्री हैं, पूरे मध्य प्रदेश से मैसेज गया। क्या लगता है इसके राजनीतिक पहलू क्या है? जी त्रिपाठी जी, देखिए त्रिपाठी सर, एक चीज बताएं, पहले तो आप इंजीनियर हैं, आप बेहतर समझते हैं जी कि सड़कें कैसे बनती हैं, कैसी बनना चाहिए जी, और मध्य प्रदेश में सड़कों के हालात क्यों बिगड़े हैं। लेकिन आपने चूंकि पॉलिटिकल एक मामला पूछा है कि सीएम स्वयं ये चीज कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, क्या मायने हैं? हाँ, स्वीकार कर रहे हैं जी। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये जो हालात हैं मध्य प्रदेश के, उसमें सबसे पहले तो मैं कहूं, ज्यों ज्यों समय बढ़ रहा है जी, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रहा है जी, यानी कि आज के 40 साल पहले जिस टेक्नोलॉजी सड़क बनती थी उससे कहीं बेहतर टेक्नोलॉजी आज हमारे पास है, तो सड़क की क्वालिटी और अच्छी होनी चाहिए, पहली बात जी। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बारिश केवल इसी साल नहीं हुई, बारिश हर साल होती है, हर सीजन में होती है, बस ये कम ज्यादा होती है,
तो उसको ध्यान में रखकर क्यों नहीं की जाती है? एक दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, एक चीज इसके फेवर में भी है कि कहीं ना कहीं ट्रैफिक जो रेट है वो भी बहुत बड़ा है, वाहन की खरीदी भी ज्यादा हो रही है, तो एक ये भी फैक्टर है। लेकिन ये फैक्टर, लेकिन टैक्स भी बढ़ गया है साहब, शर्मा जी, टैक्स भी बढ़ गया है, रोड टैक्स अब एक साथ लगने लगा है पूरे जीवन का। टोल नाके आप भी जानते होंगे, ग्वालियर से भोपाल आ जाए कितने टोल नाके पड़ते हैं, हमें लगता है डीजल से ज्यादा टोल नाकों चुकाना पड़ता है कीमत। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक्चुअली देखो, मैं वही तो बताने जा रहा हूं कि आखिर नेशनल हाईवेज की जो सड़क है उनकी क्वालिटी और स्टेट गवर्नमेंट के, चाहे पीडब्ल्यूडी हो या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या किसी म्युनिसिपैलिटी की रोड्स हो, उनकी क्वालिटी में अंतर इतना क्यों है? अगर हम लास्ट बारिश की बात कहें तो लास्ट बारिश में जो परसेंटेज देखा गया खराब होने का वो स्टेट गवर्नमेंट की सड़क का ज्यादा है, जबकि नेशनल जो सेंट्रल गवर्नमेंट की या यूनियन गवर्नमेंट की जो सड़क है उनका कम है। अब आप देखिए, ये किसी से छुपा नहीं है। यहाँ पर एक प्रवक्ता बैठे हैं कांग्रेस के, शायद ग्वालियर के ही हैं जी, और उनको ये जानते होंगे कि वहां के एक विधायक हैं जो सिंधिया के साथ भाजपा में आए थे, मंत्री बने, और वो मंत्री ने अभी चप्पलें त्याग दी हैं, आपको शायद याद हो। जी, चप्पल त्यागने का कारण भी कहीं ना कहीं सड़क ही है जी। यानी कि एक मंत्री सड़क त्यागता है, क्या वो विपक्ष का विधायक है? कि अपनी सरकार में होते हुए, और वो भी उस ग्रुप का आदमी जो कहीं आज के मध्य प्रदेश की सत्ता में बहुत पावरफुल ज्योतिरादित्य सिंधिया को माना जाता है जी, जो मध्य प्रदेश में भाजपा की सत्ता को लाने का बड़ा कारक है, वो आदमी अगर सड़क चप्पल त्याग रहा है, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक सड़क है जो फूलबाग से लेके ग्वालियर किला गेट तक जाती है, लगभग 1 साल से बन रही है, और ये सड़क की दूरी पूरी 2 से 2.5 किलोमीटर है। आप देखिए सरकार के हालात क्या है, एजेंसीज की हालात क्या है, इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रोग्रेस में कमी, कमीशन खोरी अधिक। अगर कमीशन खोरी अधिक होती है तभी ये हालात बनते हैं कि वो सड़क अपने टाइम पीरियड से पहले ही खराब हो जाती है। आप सर इंजीनियर हैं, आप बहुत बेहतर समझते हैं, जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसमें सीधा फंडा होता है कि इसकी एज इतनी है, इसकी एज इतनी है। हाँ, 10% प्लस माइनस एक्सेप्शन होता ही है, एस्टिमेट में भी एक्सेप्शन होता है, तो उसमें भी होता है कि वो हो सकता है 100 साल के लिए बनी तो 10 साल पहले उखड़ जाए, 10 साल के लिए बनी तो 1 साल पहले उखड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इसके जो मायने हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका ये है कि मुख्यमंत्री को ये सब क्यों कहना पड़ा? पहले तो मुख्यमंत्री की एक प्रैक्टिस है कि वो किसी भी मुद्दे को, चाहे वो किसी जिले के कलेक्टर से बात करनी हो या किसी अधिकारी को पर्टिकुलर किसी इशू पर बात करनी हो, तो वो सुबह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करते हैं, और जनसंपर्क के माध्यम से ये जो वीडियो है वो कहीं बाहर आता है, तो वो बगैर मुख्यमंत्री के नहीं आता है। मुझे ऐसा लगता है कि सड़कों के निर्माण को लेकर उनका खुद का मंत्री चप्पल त्यागता है, इस चीज को मैसेज देने के लिए उन्हें राजधानी की बात कही कि कहीं ग्वालियर के लोगों के साथ ऐसा तो नहीं किया जा रहा, दुर्व्यवहार हो, जिसके कारण यहां सड़क बनाने में देरी या फंड में देरी हो रही हो। ठीक इसी कारण मुख्यमंत्री ने ये मैसेज भी दिया है। हालांकि मैं एक चूंकि जर्नलिस्ट हूं, तो मैं राम पांडे की बात का प्रमाणीकरण तो कर नहीं सकता कि उन्होंने ठान लिया है, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज को दिखाते हुए, देखिए मुख्यमंत्री जी में कुछ अच्छाइयां भी है, त्रिपाठी जी मैं फिर कह रहा हूं, वो आदमी कुछ भी हो, लेकिन उस इंसान के अंदर कुछ अच्छाइयां भी है। कई बार वो यथार्थ बोलने में पीछे नहीं हटता। हालांकि वो उनका जो वाशिंगटन की सड़क का मध्य प्रदेश से कंपेरिजन किया था, वो उनका बिल्कुल यथार्थ नहीं था, जाने किस मूड में वो कह गए, अति उत्साह में कह गए होंगे। लेकिन ये जरूर है कि वो जब कभी कोई चीज ऐसी देखते हैं तो वो जब लिसनिंग ऑफ इनर वॉइस, क्योंकि इन्होंने आध्यात्म विभाग बनाया, ध्यान हो, भले ही वो आजकल मास्टरों के एस गाय का विभाग बन गया हो, उसमें सीधी सीधी प्रैक्टिस ये थी कि आपके अंतर आत्मा की जो आवाज आए उस आवाज को सुनो। हो सकता है मुख्यमंत्री जी ने अपने अंतर आत्मा की आवाज को सुनकर इस चीज को सामने लाए, जिससे कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, अधिकारियों के दिमाग में चीज आए। लेकिन मेरा मानना है कि इसमें 2 मिनिस्टर, अगर लोकल की सड़क है तो उसके लिए कहीं ना कहीं उनके खास और खास भूपेंद्र सिंह जी जिम्मेदार हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर, या फिर अगर पीडब्ल्यूडी की है तो वो गोपाल भार्गव। हालांकि जो प्रैक्टिस रही है वो मुख्यमंत्री हमेशा संबंधित विभाग के मंत्री को टाइट करता था कि ये क्या हो रहा है,
और तब फिर वो चीजें इंप्लीमेंट होती थी। लेकिन आपने इस चीज में एक चीज और देखी होगी कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी पूरी मशीनरी पर अपना टोटल कंट्रोल किए हुए हैं। उन्हें मतलब अपने मिनिस्टर पर भी भरोसा नजर नहीं आ रहा है या उनकी कार्यशैली पर वो सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं उन्हें स्वयं ही इस चीज को सामने कहना पड़ा और लेकर भी आए। और मध्य प्रदेश में हालात नगरीय निकायों में, पीडब्ल्यूडी के रोड्स में हालात वाकई त्रिपाठी जी पूरे प्रदेश में खराब जी है। सत्यप्रकाश जी, निश्चित तौर पे बातें बहुत सारी आ गई हैं, चूंकि अभी विकास जी भी इंतजार कर रहे हैं। आपने एक बहुत बड़े में राम पांडे जी से अगला यही बोलने वाला था कि भैया सिंधिया जी के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर नहीं हैं। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर वो हैं जो नेता प्रतिपक्ष थे और मुख्यमंत्री के दावेदार माने जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष होता है तो मुख्यमंत्री का दावेदार होता है। आऊंगा राम पांडे जी आपके पास निश्चित तौर पर, आ रहा हूँ। आपने कहा था कि सिंधिया जी के मिनिस्टर है पीडब्ल्यूडी, इसलिए मैं आ रहा हूँ। एक मिनट, कौन है आप पता कीजिए, सुरेश धाकड़ कौन है, किसके समर्थन? राज्य मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर में अंतर है। तो राज्य मंत्री फिर किस मतलब का, हटाओ उसको। चलिए ठीक है, राज्य मंत्री के पास कोई पावर नहीं है तो हटाओ। आपको मैं दूसरी चीज बता रहा हूँ। नेता प्रतिपक्ष थे वो, दावेदार थे मुख्यमंत्री के। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलिए यदि मंत्री नहीं है तो फिर उसको हटाओ। नहीं, क्यों उस पर पैसा खर्च अरे राज्य मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर का राज्य मंत्री एक तरह सहयोगी होता है। ठीकरा बड़े मंत्री पे फूटता है। बैठ के जनता के पैसे को बर्बाद करेगा। अरे पांडे जी आवाज तो सुन लीजिए। ठीकरा जो मुखिया होता है उस पे माने सीधे सीधे गोपाल भार्गव पे फूटेगा। लेकिन मैं आपसे ये सवाल नहीं करूंगा सत्यप्रकाश जी, आपने कहा कुछ अच्छाइयां हैं मुख्यमंत्री में, तो बुराइयां कौन सी है ये हम नहीं जानना चाहेंगे अभी आपसे। हम श्रीवास्तव से एक टिप्पणी ले लेते हैं इसी मुद्दे पे कि श्रीवास्तव साहब, ये सड़कों का मुद्दा बैठे बिठाए खुद मुख्यमंत्री जी ने प्रतिपक्ष को दे दिया। बिल्कुल सही कहा त्रिपाठी जी ने कि मुख्यमंत्री के सामने हो सकता बहुत सारी शिकायतें गई हो। राजधानी का मामला है और राजधानी में इस तरह से आपने देखा होगा कि लगभग जितनी भी सड़कें हैं मोस्ट प्रोबेबली, कुछ एक सड़कों को छोड़ दीजिए तो ज़्यादातर पर गड्ढे ही गड्ढे दिखते हैं। काफ़ी बारिश हुई है, ये बात भी मानना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो है शासन प्रशासन चुप बैठा रहे। आप बारिश के बाद कम से कम सड़कों की हालत को जो है सुधारने की ज़रूरत होती है। मुख्यमंत्री जी का अभी ये देखिए, अभी साल भर में चुनाव होने वाला है और मुख्यमंत्री जी अगर इस बात को संज्ञान में लेकर खुद अपने आप को फ्रंट पे लाते हैं और जो है अपने अधिकारियों को नसीहत देते हैं कि 15 दिन का अल्टीमेटम देते हैं कि सारे गड्ढे ठीक हो जाने चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी ने एक बात और कहा है कि ये तो राजधानी की हालत है, प्रदेश के अन्य जगहों की हालत तो और ख़राब होगी। ये भी बात बोला उन्होंने। मतलब ये है कि उनके पूरी जानकारी में है कि प्रदेश भर में बहुत सारी सड़कें खराब हैं। प्रदेश के मुखिया हैं, उनको जानकारी मिल भी जाती है। लेकिन मेरा एक सवाल इसमें है कि मुख्यमंत्री जी इतने दिनों बाद क्यों जागे? एक सवाल तो ये उठता है। दूसरी बात है कि उनका विभाग, उनके विभागीय मंत्री क्या कर रहे थे? इतना बड़ा जो है लोक निर्माण विभाग का अमला है, तमाम लोग हैं, क्या वो इन सारी चीज़ों को एक कार्य योजना बना के, अगर बरसात में सड़कें खराब हुई तो ये कार्य योजना बना के उन विभाग को लोगों को भेजना चाहिए था। और अगर उन्होंने नहीं भेजा है तो उन पर कार्रवाई करना चाहिए मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री जी ने बड़े शालीनता से बोला कि देखिए आप जल्दी से ठीक कर लीजिए, ये कर लीजिए। मतलब क्या है, आप इतना या तो कुछ कड़ाई बरतिए ताकि लोग ये पूरा करें। हमें लगता है कि 15 दिन में तो पूरे प्रदेश भर की सड़कों का गड्ढा नहीं भरा जा सकता है। और जो हालत है सरकार की और जो सरकारी कर्मचारियों की, लोगों की, 15 दिन तो केवल मीटिंग करने में बिता देंगे। तो ये एक जो है एक संदेश देने का तरीका है मुख्यमंत्री का। हाँ, ये बात जरूर कहा जा सकता है कि लोगों को अवेयर कराने के लिए मुख्यमंत्री जी खुद सामने पे आ गए और उन्होंने लोगों को बताया कि सड़कें जो है ख़राब हैं, ताकि विपक्ष को ऐसा मुद्दा न मिले या विपक्ष जो है सड़कों पर ना आए गड्ढे को लेकर के, तो शायद वो पहले ही सामने आ गए। लेकिन एक चीज़ और भी है कि जो हालत है सड़कों की गुणवत्ता कितनी रही होगी। आपने देखा होगा कि जितनी भी सड़कें आजकल बनाई जाती हैं उनका 5 साल 10 साल की परफॉर्मेंस गारंटी पर बनाई जाती है। तो क्या जो परफॉर्मेंस गारंटी ठेकेदार ने दिया है उस दौरान उसने इसका मेंटेनेंस क्यों नहीं किया? उसको करना चाहिए था। उसका एक अमाउंट भी रुका रहता है, उस अमाउंट से अगर वो नहीं कर पाता उसको नोटिस दिया जाना चाहिए था। उससे जो उसका मेंटेनेंस सरकार करा देती है, विभाग करा देता। मुख्यमंत्री जी का आज की डेट में इस तरह से गड्ढों को लेकर के जो इंडिकेट किया है, हमें लगता है कि प्रदेश भर में हालत बहुत ख़राब है और गड्ढे बहुत हो चुके हैं। इसके लिए जो है एक बहुत बड़ी कार्य योजना की ज़रूरत है और हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी इसमें जो है पूरी तैयारी कर रहे होंगे।
लेकिन जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, अब भ्रष्टाचार के बारे में तो बहुत सारी बातें हैं और पक्ष और विपक्ष उसका आरोप लगाने के लिए एक दूसरे पर लगा सकता है, लेकिन ऐसी सड़कें अगर नहीं बनी होती तो इतना जल्दी उनका भ्रष्टाचार। कोलार रोड का ही देखिए ना, पिछले साल मेंटेनेंस हुआ, इस साल फिर खराब हो गई। अभी बंद्रिया जी बता रहे थे कि अभी 350 करोड़ रुपया उस पर लगा के और 6 लेन सड़क बन रही है, वो तो बाद में बनेगी। लेकिन हमारा जहाँ तक ये मानना कि जितनी भी नेशनल हाईवे हैं खास करके पूरे देश भर में, वो काफ़ी गुणवत्तापूर्ण और अच्छी हैं, लेकिन स्टेट हाईवे या तो भ्रष्टाचार के परवान चढ़ती होंगी या पैसा तो उसमें भी लगता है। सड़कें वहाँ भी अच्छी बननी चाहिए ताकि इस तरह के गड्ढे न हो, और लोगों को तो बहुत परेशानी हो रही पूरे शहर में, इस पर कोई दो राय नहीं है। निश्चित तौर पे विकास जी, हम राम पांडे से एक सवाल कर लेते हैं कि वो अपना आपसे सवाल कर लें, आप क्या उत्तर दें। राम पांडे जी, हम विकास जी के पास जा रहे हैं उनसे उत्तर लेने, आप अपने एक दो सवाल जो हो पूछ लीजिए, मैं उनसे पूछ लेता हूं कि आप उनका पांडे जी के सवालों का उत्तर दे दीजिए। जी, सवाल कर लीजिए पांडे जी आप। जी, ये टोटल जो है शिवराज हो या प्रद्युम्न सिंह तोमर हो, ये सबकी नौटंकी है। मैं आपको उदाहरण देते हुए समझाता हूँ। मैं सवाल की बात कर रहा हूँ, विकास जी से सवाल कर लीजिए, मैं उत्तर ले लूँ। वो सवाल ही है ये। ग्वालियर में जो जनता के लिए सड़क है या भोपाल में जो जनता के लिए सड़क है वो नहीं बन रही है, लेकिन अमित शाह जी आते हैं और मोदी जी आते हैं तो 2 दिन में सड़क बन जाती है। अब ग्वालियर की मैं बात बता दूं, सिंधिया जी के महल के सामने 2-2.5 किलोमीटर की सड़क है। 2-2.5 किलोमीटर की सड़क पर 300 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है और लगातार उस रोड पर काम चल रहा है। और जो जनता के लिए सड़क है वहां के लिए जो मंत्री है इनको प्रद्युम्न सिंह, वो कह रहे हैं चप्पल छोड़ दी। प्रद्युम्न सिंह ऊर्जा मंत्री है, उनके भाई का क्रेशर है, 1.5 करोड़ का बिजली का बिल है, वो जमा नहीं कर रहे। जनता से कह रहे कि बिजली का बिल जमा नहीं किया तो बिजली कट जाएगी। 1.5 करोड़ का बिजली का बिल ऊर्जा मंत्री के परिवार के ऊपर है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से नीचे तक सब नौटंकी में एक्सपर्ट है। और मैं आप पार्टी को भी जवाब दे दूंगा। आप पार्टी कह रही थी कि कांग्रेस सड़कों पर नहीं आती, आप पार्टी का जवाब देना इसलिए उचित नहीं समझता क्योंकि झूठ बोलने में आप पार्टी बीजेपी से आगे है। इनकी स्थापना इस बात पर हुई थी कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, राजनीति में नहीं आऊंगा। ये केजरीवाल जी ने कहा था, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, राजनीति में नहीं आऊंगा। लोकपाल के लिए देश का बड़ा आंदोलन किया, लोकपाल के नाम पर ये बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। अब कहते हैं नोट पर लक्ष्मी जी आनी चाहिए। ये ढोंग, नाटक, नौटंकी, झूठ में ये भारतीय जनता पार्टी के ये बड़े भाई है। इसलिए गोंदिया जी, ये सब भारतीय जनता पार्टी की नौटंकी है, ड्रामा है। मैं जनता से रिक्वेस्ट करूंगा इसमें नहीं फंसना चाहिए। चिड़िया के घर के सामने चलिए, सवाल बहुत लंबा हो गया पांडे जी। रोड खराब है वहां अमित शाह जी को बुला लीजिए, रोड बन जाएगा। सवाल बहुत लंबा हो गया, एक सवाल ये भी तो कर लेते कि शहर के अंदर ज्यादातर सड़कें नगर निगम विभाग में आती हैं, पीडब्ल्यूडी में बहुत कम आती हैं। आपको इशारा मैंने दे दिया, समझ गए होंगे। जी विकास जी, उत्तर दे दीजिए राम पांडे जी का। जिस तरह से एक्शन लिया है, निर्देशित किया है, थोड़ा आपके आवाज में थोड़ा सा कहीं तकनीकी बाधा आ रही है विकास जी। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री रोड वाले में जो निर्णय लिए हैं, निर्देश दिए हैं, और तो और ये कहा है त्रिपाठी जी कि मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब देखिए, बजटरी सपोर्ट चाहिए, कोऑर्डिनेशन सपोर्ट चाहिए, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने खुद को भी ऑफर किया। आप इस बात की गंभीरता को देखिए। अभी बात आ रही है विकास जी, यहाँ सवाल एक उठ रहा, लंबे लुआब ये है कि चलिए अच्छा हुआ मुख्यमंत्री जी पूरे विभागों के मंत्री हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कम से कम अपने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को तो बुला के साथ में बिठा लेते। नहीं, वो भी होगा ही होगा, वो सतत निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन इस मामले में देखिए क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने रात को उन रोडों का भ्रमण किया, खराब पाई, तो जो एजेंसीज, अच्छा इसमें मल्टी एजेंसीज हैं, अलग अलग विभागों के लोग हैं। देखिए, नगर निगम भी है, पीडब्ल्यूडी भी है, और तो और जो ये रोडों की बात कर रहे हैं हम, इनमें काम चल रहा है अंडरग्राउंड। दो ही हैं साहब, दो ही हैं, इरिगेशन नहीं है। सुनिए ना एक मिनट त्रिपाठी साहब, मैं निवेदन है। देखिए, वहां पीएचई की लाइन चल रही है, सीवर लाइन का काम चल रहा है, वाटर पाइपलाइन का काम चल रहा है, कुछ सड़कों के ऊपर सीएनजी की लाइन बिछ रही है। इस वजह से रिस्टोरेशन की जरूरत पड़ी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारा जो पूरा फोरम है उसमें चर्चाएं अगर पॉजिटिव। चलिए, बहुत अच्छी बात विकास जी, आप खुद इंजीनियर हैं। विकास जी, आप खुद इंजीनियर हैं। मैं अब आपको बता दूं, ज्यादातर सड़कें पानी के कारण नहीं खराब हुई,
ज्यादातर सड़कें खराब हुई हैं जो सीएनजी की जो लाइन डाली गई है, जिसमें एक मिनट सुनते लीजिए, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट जब दिया जाता है, पोल वही है, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो उनसे कहा जाता है, उनका जुड़ा होता है कि अगर आप इसको खोद के सीएनजी की पाइपलाइन डाल रहे हैं तो इसको उसी तरह रिस्टोर करना है। गड़बड़ी वही हो रही है कि वो रिस्टोर नहीं कर रहे हैं और अधिकारी मिली भगत रिस्टोर करने का पैसा ले रहे हैं और दोनों मिलके खा रहे हैं। सबसे बड़ी गड़बड़ी वही हुई है। अगर आपने जो आरोपों की चर्चा की है, अगर वो होंगे तो क्या होगा? मुख्यमंत्री जी की नजर है, पूरा प्रशासन अब तो करना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये पिछले 1.5 साल से चल रहा है सीएनजी की लाइन का। देखिए त्रिपाठी साहब, सॉरी जी, कि तुरंत भरनी पड़ती है, इसके बाद में उसका एक्सरे चेक भी होता है कि कोई लीकेज है नहीं है, फिर पंचर को खोला जाता है, रिपेयरिंग की जाती है, इसलिए को प्रोसेस होगा। मुझे ज्यादा नहीं मालूम कि कितने समय में रिस्टोर करना। अरे आप इंजीनियर हैं इसलिए मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। नहीं, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ टेस्टिंग होती है, उसके लिए वो रिस्टोर नहीं कर रहे हैं। जो भी एजेंसी है, चाहे क्यों नहीं कर, चाहे देखिए फोन की लाइन जा रही हो, हम किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहे हैं, चाहे सीएनजी का कॉन्ट्रैक्ट, पूरे भोपाल की सड़कें, और यही स्थिति दूसरे बड़े शहरों में है कि उन्होंने खोद तो दिया, रिस्टोर नहीं किया। भाई यही बात तो मुख्यमंत्री जी ने कही कि कहां किसकी जवाबदारी थी, किसने काम को चुना, नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन उसको कराया जाए समय सीमा 15 दिन में। तो यही बात, तो यही निर्देश तो मुखिया, सरकार के मुखिया से चाहिए रहते। वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद आगे बढ़ के उससे दिया है, पब्लिक फोरम में दिया। अब आप सोचिए ना कि पब्लिक फोरम में इन बातों का आना, ऐसी बैठकों का आना जिसमें मुख्यमंत्री जी इतने सख्त लहजे में निर्देश दे रहे हों, पॉलिटिकली उसमें क्या करेक्टनेस हो सकती है? क्या छुपाया नहीं जा सकता था उन निर्देश देने के तरीकों को? लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उस बात की परवाह नहीं की। परवाह केवल एक है कि लोगों को सुविधा मिले, सड़कें अच्छी बने, बाकी पॉलिटिकल क्या करेक्टनेस है उसकी परवाह नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री सत्यप्रकाश जी ने आपको इशारा किया समय भूमि गोपाल की, माने सब विभाग उन्हीं के हैं। मंत्री को बुला लेते, सीधी सी बात है, भूपेंद्र सिंह जी को बुला लेते, फिर निर्देशित करते, अधिकारियों को सीधे निर्देशित करेंगे, ये सवाल उठ रहा है। देखिए पॉलिटिकली बात करें आप, तो वो सब तो उस ढंग से सिस्टम काम करता है, होगा ही होगा। देखिए मुख्यमंत्री जी ने अगर खुलेआम स्वीकार किया है कि सड़कें खराब है, तो राजनीतिक सवाल तो होंगे। देखिए बात बवाल की नहीं है, बात सवाल राजनीतिक सवाल तो होंगे। नहीं, सवाल हो बवाल हो, बात यह है कि मुख्यमंत्री जी की चाह है, भारतीय जनता पार्टी की ये चाह है कि लोगों को सुविधा मिले, हम उसके लिए फिक्रमंद है। राजनीतिक सवाल और बवालों के लिए फिक्रमंद नहीं है। कांग्रेस उठाए ना मुद्दे, अगर मुद्दे आएंगे सामने तो उनको हम करेक्ट करेंगे। कांग्रेस कह रही है, राम पांडे जी कह रहे हैं कि सारी नौटंकी है, चाहे चप्पल छोड़ दे, चाहे और दूसरा काम कर ले, सब नौटंकी है। राम पांडे जी को क्या नौटंकी नहीं लगा पिछले 18-20 सालों में, ये तो बताइए राम पांडे जी, आपको क्या नौटंकी नहीं लगा? चलिए पूछ लेते हैं पांडे जी, क्या नौटंकी नहीं लगी, एक आध तो बता दीजिए। नहीं, ये पूरी नौटंकी है। और नहीं, एक आध बता दीजिए जो नौटंकी न लगी हो। नहीं, टोटल भारतीय जनता पार्टी झूठ और नौटंकी पर ही चल रही है ना। एक बात भी ऐसी नहीं है जो बताई जा सके। अभी देखिए ये वीडियो बनाई, ठीक है, ऑन कैमरा ये वीडियो बना दी, ऑफ कैमरा में क्या कहा अधिकारियों से, आप तो कमीशन देते रहिए, वो सब देख लूंगा, ये तो मेरा काम है। ये वहां सीएम हाउस में पहुंच गए आप। हाँ, तो ये ऑन कैमरा बात अलग है, ऑफ कैमरा बात अलग होती है। भाई आपको काम करना है, आप मंत्री को हटाइए, अधिकारियों को सस्पेंड कीजिए। भाई अमित शाह आते हैं तो रोड कैसे बन जाती है, वही रोड मोदी जी आते हैं तो रोड कैसे बन जाती है, और यही अधिकारी, यही मंत्री, यही मुख्यमंत्री। तो ये ड्रामा नहीं है तो क्या है? और ये सब कैमरे पर वीडियो अंदर से बनाकर बाहर भेजना, कितनी भेजना है, ये इस बात को बताने के लिए। चलिए पांडे जी, हमने तो आपसे पूछा था नौटंकी क्या नहीं दिखी हमारे ऑन रोड 15 दिन बाद चेक करेंगे अपन। चले यहाँ चेक कर लेंगे, अमितिया रोड चेक कर लेंगे, पूरे प्रदेश को कैसे चेक करेंगे? रोड चेक होनी चाहिए सारी मध्य प्रदेश की। चलिए रमाकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पांडे जी आपसे अनुरोध है। विकास जी, पांडे जी, रमाकांत जी, विकास जी की बातों को सुन के मुझे शोले पिक्चर का वो सीन याद आ गया, जब मौसी बीरू के रिश्ते की बात कर रही थी। सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैं बताऊं, मुख्यमंत्री जी को 18 सालों में क्या कभी सड़क पे चलने का अवसर नहीं मिला?
क्या उनको आज ही अवसर मिला है? नहीं, तब अच्छी थी, अभी खराब हो गई। इनको इनके मंत्रिमंडल को तत्काल प्रभाव से भंग कर देना चाहिए। सारे निकम्मे मंत्री हैं। अगर ईमानदारी से काम कर रहे होते तो ये दुर्दशा नहीं होती। पिछले साल हमने ये मुद्दा उठाया, लगातार उठाया, 4 महीने लगातार उठाया। इस पे मुख्यमंत्री जी का बयान है, 3 बार बयान है, और उन्होंने कांग्रेस को वापस से ठीकरा फोड़ दिया कि कांग्रेस वाले जगह जगह मुद्दा उठा रहे। कांग्रेस पूरे प्रदेश में सब जगह पे शून्य है। और कांग्रेस के प्रवक्ता पांडे जी ने आपके मुखिया पे सवाल उठा दिए, उसका मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। नहीं, आप ही से बोल रहा हूं। प्रवक्ता जी अभी जो बोल रहे थे जी, इनको माता लक्ष्मी से, गणेश भगवान से बड़ी दिक्कत है, इनको बड़ी दिक्कत है। वैसे भी पूरा देश कांग्रेस को अब सीरियस नहीं लेता है। अरे वो पूरा ये तो देश, बता दो, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप थोड़ा सा सुन लीजिए धैर्य के साथ में, उसके बाद में बात कर लीजिएगा। तो कांग्रेस को आजकल देश सीरियस नहीं ले रहा है, कोई सीरियस नहीं लेता। गोवा में हो, गुजरात में हो, तमिलनाडु में हो, मध्य प्रदेश में हो, कर्नाटक में हो, कांग्रेस पार्टी राजनीति में सिर्फ इसलिए है। अभी आज जो राम पांडे जी बैठ के यहाँ पर प्रवचन दे रहे हैं ना, इनका उद्देश्य केवल ये है कि कल कांग्रेस से विधायक बन जाएं और 25-30 करोड़ में सौदा कर ले। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ और आपका उद्देश्य क्या है पटेल जी? हाँ जी, आपका उद्देश्य क्या है? देखिए हमारा उद्देश्य साफ है। आम आदमी पार्टी जहां भी होती है, चाहे दिल्ली ले लें, पंजाब ले लें, अभी हमने पंजाब में सरकार बनाई, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जो सुविधाएं दिल्ली में लगातार दिए हैं। आपका उद्देश्य, आपने राम पांडे जी का उद्देश्य विधायक का बताया, आपका क्या उद्देश्य है? देखिए हमारा उद्देश्य साफ सुथरा है, इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश नहीं, आपका विधायक बनने का नहीं है। देखिए हमारा उद्देश्य विधायक बनना, सांसद बनना, मंत्री बनना ये नहीं है जी, लेकिन भारत देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना हमारा उद्देश्य है। भारत देश के लोगों को, और पांडे जी का उद्देश्य है कि भारत को सबसे नीचे पूरी कांग्रेस पार्टी के लोगों को नीचे ले जाने का है। कांग्रेस पार्टी के नेता टीवी पे आकर के तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और देश भर में सब जगह जब जीतते हैं तो मोटी मोटी रकम लेकर के भाजपा, हारी हुई भाजपा को पोषण देने का, बीमार भाजपा को पोषण देने का विधायक के रूप में काम करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी को सब पूरा देश जान रहा है। इनके सवालों का जवाब मध्य प्रदेश के अलावा और बता दीजिए कहां पोषित कर दिया उन्होंने भाजपा को? गुजरात में पोषित किया भाजपा को कांग्रेस ने। गोवा में पोषित किया, अभी 11 में से 9 विधायक चले गए, 8 विधायक चले गए। उत्तराखंड में दिया इन्होंने। पहले से गोवा में भी सरकार है, गुजरात में भी है, तो फिर पोषित कहां कर दिया? हाँ, चले गए भाजपा में, महाराष्ट्र में गए। चलिए पटेल जी बतलाइए, मध्य प्रदेश में नहीं गए क्या? महाराष्ट्र में शिवसेना के गए साहब, आप थोड़ा सा वो करिए। शिवसेना के गए, कांग्रेस के नहीं गए। भारतीय जनता पार्टी बीमार भाजपा। चलिए हमारा समय समाप्त हो रहा है पटेल जी। कांग्रेस विधायक के रूप में पटेल जी समय समाप्त हो रहा है। बहुत संक्षेप पे टिप्पणी चाहिए, बहुत संक्षेप में। शर्मा जी। जी सर, बहुत संक्षेप में। त्रिपाठी सर, इसका सबसे बड़ा जो आज का डिबेट का इशू है जी, वो ये है कि जो मुख्यमंत्री अपनी सरकार की बाय के लिए कितने प्रोपोगेंडा, कितनी पीआर सिर्फ कराते हैं, और तारीफ यहाँ तक कि वो वाशिंगटन में जाकर करते हैं, लेकिन बावजूद भी इलेक्शन से ठीक 1 साल पहले वो स्वयं स्वीकारते हैं कि राजधानी की सड़कें और प्रदेश के कई इलाकों की सड़कें इतनी खराब हैं। ये कहीं ना कहीं भाजपा को या मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा संदेश, भले उसके इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव निकले, मुख्यमंत्री ने देने की कोशिश की है। जी बिल्कुल। श्रीवास्तव जी, चलते चलते मुख्यमंत्री जी ने जो आज बात कहा है कि सड़कों को लेकर के, हमें लगता है कि उन्होंने एक तरह से इंगित किया अपने विभागों की तरफ भी कि जो मंत्री आज की डेट में काम प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, या उनकी तरफ उनका इशारा होगा। शायद मुख्यमंत्री जी सड़क पे आकर के इन बातों का उल्लेख किया है, और हो सकता है इसका परिणाम अच्छा भी आए। जहाँ तक इससे आने वाले समय में राजनीतिक क्या लाभ और हानि मिलेगी, तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल अभी तो 15 दिन बाद देखना होगा कि प्रदेश की सड़कों का हाल क्या होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपका, पटेल जी आपका, राम पांडे जी आपका, सत्यप्रकाश जी आपका, और आरपी श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से कितनी बेहतर है, ये खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बता दिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि वह 15 दिन के बाद समीक्षा करेंगे और जानेंगे कि बदहाल सड़कें कितनी सुधरी। हालांकि इस बीच एक और बड़ा सवाल यह भी है कि भोपाल की सड़कों को जायजा लेने वाले सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या राजधानी के अलावा अन्य जिलों में जाकर भी वहां की सड़कों की स्थिति को देखेंगे? क्या वे उन गांवों कस्बों में भी जाएंगे जहां सड़कें हैं ही नहीं? लोगों का कहीं भी आना जाना किसी चुनौती से कम नहीं है।
इसके साथ ही देखना ये भी अहम होगा कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर खुद को जनता से कैसे और कितना जोड़ पाता है। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।